एस्ट्रोफारियो में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको हस्तरेखा की बेसिक जानकारी बताएंगे और ये बताएंगे कि हाथ में किन किन रेखाओं का किस प्रकार से प्रभाव होता है और आप हस्तरेखा को जानने समझने के लिए किन किन चीजों की बेसिक जानकारी पहले प्राप्त करें। सबसे पहले किसी हाथ या हस्तरेखा के बारे में जानने के लिए जो बेसिक जानकारी होती है उसमें सबसे पहले अंगुलियों और रेखाओं के नाम और उनकी स्थिति को जानना जरूरी होता है। आप सभी को पता है कि हमारे पास दो हाथ होते हैं और उन दो हाथों में कुल मिला के 10 अंगुलियां होती। उन 10 अंगुलियों के आधार पे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके हाथ की रेखाओं और आपके जीवन के अलग अलग समयों का क्या संतुलन रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा, कैसी स्थिति रहेगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि पांचों अंगुलियों का क्या प्रभाव रहेगा और उनके नाम क्या है। ये जो अंगुली आपको दिख रही है, इस अंगुली को अगर हम कहें तो इसे हम अंगूठा कहते हैं। ये अंगूठा हो गया। इस अंगुली को हम कहते हैं तर्जनी। ये वाली अंगुली है मध्यमा। ये वाली अंगुली है अनामिका। और ये अंगुली है आपकी सबसे छोटी वाली कनिष्ठिका। ये 5 अंगुलियां हैं जिनके अलग अलग नाम हैं और इन्हें आप जान लें। इनका बार बार हस्तरेखा में प्रयोग होता रहता है और हस्तरेखा विज्ञान में इनका बड़ा महत्व है। तो ये 5 अंगुलियां कौन कौन सी हैं? अंगूठा, तर्जनी, उसके बाद मध्यमा जो सबसे बड़ी वाली है मध्यमा, उसकी बगल वाली अनामिका और उसके बाद कनिष्ठिका। अब देखिए, अंगुलियों के बाद अगर हम बात करें तो आपको रेखाओं की जानकारी सबसे पहले कर लेनी चाहिए कि कौन कौन सी प्रमुख रेखाएं हैं जो हमारे हाथों में पाई जाती हैं। अब देखिए, सबसे पहली रेखा आप ये देख रहे हैं जो अंगूठे के नीचे ये कर्व टाइप की बनी हुई है, ये रेखा, इसको हम जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। ये जीवन रेखा है। ये जो नीची रेखा है इसको हम कहते हैं हृदय रेखा। और ये रेखा जो जीवन रेखा के पास से निकलती है और हृदय रेखा और जीवन रेखा के बीच में होती है, इसको हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा। ये हमारे हाथ में मुख्यतः 3 प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं या 3 तरह की रेखाएं पाई जाती हैं जो लगभग 99.99 लोगों के हाथों में पाई ही जाती हैं, जिनकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। वो आपको मैं फिर से दोहराता हूँ। अंगूठे के नीचे जो ये कर्व वाली लाइन है, इसको हम जीवन रेखा कहते हैं। उसके बाद उसके पास से या उससे सटी हुई लाइन जो होती है उसको मस्तिष्क रेखा कहते हैं और उसके नीचे वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, इसको हम हृदय रेखा के नाम से जानते हैं। तो आपने अभी तक जाना कि अंगुलियां 5 तरह की होती हैं, उनके नाम क्या है। रेखाएं जो मुख्यतः 3 तरह की होती हैं, उनके क्या क्या नाम है और उनकी क्या स्थिति है। अब देखिए, हम आपको आगे बताते हैं। जब आप अंगुली और रेखाओं को बेसिक रूप से समझ लें तो उसके बाद आपको आगे बढ़ने के लिए ग्रहों के स्थान को समझना जरूरी है। जैसे कुंडली में विभिन्न प्रकार के ग्रह होते हैं, नवग्रह होते हैं और उनका अलग अलग भाव में स्थान होता है, ऐसे ही आपके हस्तरेखा में भी नवग्रहों का स्थान होता है। अब आपको सबसे पहले शुरू करते हैं। ये वाला जो स्थान है इसको हम शुक्र का स्थान कहते हैं। ये शुक्र है। ये बृहस्पति है।
ये शनि का स्थान है, ये सूर्य का स्थान है, और ये बुध का स्थान है। ये चंद्रमा का स्थान है, और ये केतु का स्थान है। एकदम मध्य में ये राहु का स्थान है, और मंगल का स्थान 2 है, लोअर मार्स अपर मार्स। एक मंगल यहाँ पे होता है, और एक मंगल आपका यहाँ पे होता है। ये मंगल का स्थान है। इनको हम उच्च मंगल और निम्न मंगल के नाम से जानते हैं। तो नवग्रहों की स्थिति हमने आपको बता दी। ये अंगूठे के नीचे वाला पोर्शन शुक्र का है, तर्जनी के नीचे वाला हिस्सा बृहस्पति का है, मध्यमा के नीचे वाला हिस्सा शनि का है, अनामिका के नीचे वाला हिस्सा सूर्य का है, कनिष्ठिका के नीचे वाला हिस्सा बुध का है, और मणिबंध रेखा जो मुख्य रूप से जहां आपका हाथ खत्म होता है और हथेली शुरू होती है, वहां पे केतु का स्थान है। एकदम मध्य में हथेली के राहु का स्थान है, और अंगूठे और तर्जनी के बीच का भाग और यहाँ पे हृदय रेखा के प्रारंभ का भाग जो होता है, उसे हम मंगल के स्थान के नाम से जानेंगे, और इसके ऊपर ये जो पूरा ऑक्युपाइड क्षेत्र है, ये पूरा चंद्रमा का भाग होता है। तो ये नवग्रहों की स्थिति है, जो आपके हाथों में या सभी लोगों के हाथों में कहीं न कहीं पाई जाती है, और जिसका प्रभाव हमें हस्तरेखा विज्ञान में हाथों की रेखाओं को पढ़ने में देखने को मिलता है। तो बेसिकली आपने अंगुलियों के बारे में जाना। अंगुलियों के साथ साथ आप हस्तरेखा में रेखाओं के बारे में आपने बेसिक जानकारी ली, जो 3 मुख्य रेखाएं होती हैं, और उसके साथ साथ आपने नवग्रहों के स्थान को जान लिया। अब आपको बार बार इन चीजों को प्रैक्टिस में रखना है कि अंगुलियां और उनकी ग्रहों का क्या संबंध है, किस अंगुली के नीचे कौन सा ग्रह होता है। अब देखिए, जो मुख्य प्रकार से पर्वत होते हैं, ये बृहस्पति पर्वत है, ये शनि पर्वत, ये सूर्य पर्वत है, ये बुध पर्वत है। अब जब भी आप हस्तरेखा को देखेंगे और इसकी चर्चा होगी कि बृहस्पति पर्वत अगर उठा हुआ हो, बृहस्पति पर्वत दबा हुआ हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बृहस्पति पर्वत कहाँ है और किस जगह की बात की जा रही है। तो ये तर्जनी के नीचे का भाग बृहस्पति पर्वत, मध्यमा के नीचे का भाग शनि पर्वत, अनामिका के नीचे का भाग सूर्य पर्वत, और कनिष्ठिका के नीचे का भाग जो होता है वो बुध पर्वत होता है। ये अंगूठे का नीचे का भाग जो उठा हुआ पोर्शन है, इसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं। इसको हम शुक्र पर्वत के नाम से जानते हैं। तो ये मुख्यतः 5 प्रकार के पर्वत होते हैं, जिनके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, और इनकी स्थिति भी आपको पता होनी चाहिए कि इनकी किस स्थिति में कैसा प्रभाव करने की शक्ति इनके अंदर पाई जाती है। तो ये 5 प्रकार के पर्वत हम आपको जो बताए, इसे आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं, हस्तरेखाओं को पढ़ने के लिए अंगुली रेखाओं पर्वतों के संबंधों को जानना होता है, और कौन सा संबंध किस प्रकार से बन रहा है, जिसका आपको लाभ मिलने वाला है या लाभ नहीं मिलने वाला है, या कौन सी रेखा किस पर्वत से जुड़ करके कौन सी स्थिति पैदा कर रही है, ये अध्ययन ही हस्तरेखा का मुख्य विषय है। और इसमें 2 तरह की स्थितियां होती है। रेखाओं के हिसाब से हम समय भी निकाल लेते हैं, और रेखाओं और पर्वतों के संयोजन से हम किसी भी घटना का आकलन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले हस्तरेखा में ये 3 प्रकार की जानकारी जरूर होनी चाहिए, अंगुलियों की, रेखाओं की, पर्वतों की। आप बेसिक से इनकी जानकारी जरूर करें। उसके बाद तब हस्तरेखा में किसी स्थिति पे विचार करने के लिए हस्तरेखा में कुछ आगे सीखने का प्रयास करें। ईश्वर चाहेंगे तो आपको सफलता अच्छी मिलेगी। अगर आप कुंडली हस्तरेखा वास्तु की किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन के दिए गए नंबरों पे जानकारी करने के लिए
कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक शेयर फॉलो करें और लोगों को शेयर करें, तथा हमें किसी भी जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।